सूरदास जी बोले इस किले में द्वार नहीं है, होता तो हमें मिल जाता। तो कहा नहीं नहीं, इसमें द्वार तो है, लेकिन जब द्वार आता है तो तुम्हारी खुजली चलती है, तो तुम दीवार को छोड़ करके खुजली मिटाने लग जाते हो और चलना बंद करते नहीं हो, तब तक द्वार निकल जाता है। चलो हम तुम्हें बताएं। और आंख वाले व्यक्ति ने उन्हें द्वार पर ले जाकर के खड़ा कर दिया कि ये द्वार है, बाहर निकल जाओ। निकल गए। इसका तात्पर्य क्या है? 84 लाख योनि का एक किला है और इस 84 लाख योनि के किले में यह जीव फंसा हुआ है। नाना प्रकार की योनियों में यह आता जाता रहता है। इस 84 लाख योनि के किले से बाहर निकलने के लिए द्वार एक ही है। कौन सा? बोले ये मानव शरीर। मानव शरीर मिल जाना मानो हम एकदम द्वार पर आ गए हैं अब। लेकिन होता क्या है? का हमारे मन में विषयों की खुजली चलती है, इच्छाओं की खुजली चलती है, तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हैं। तब तक यह उम्र रूपी द्वार निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर छूट जाता है। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो यह मनुष्य शरीर गोस्वामी जी ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक समारा। ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त होने के लिए, बाहर निकलने के लिए एक द्वार के रूप में मिला है, अवसर दिया है। कबहुक कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सने। ये कृपा करके भगवान ने हमें सुंदर अवसर दिया है। अवसर बार बार नहीं आए। इस अवसर को पाकर के हम यदि अपना कल्याण कर लें तो हम बुद्धिमान हैं, नहीं तो हम भले अपने आप में कुछ भी समझें, लेकिन यदि अपने आत्म कल्याण का यदि कोई साधन नहीं करते हैं, बाकी दुनिया के सब काम करते हैं, तो सब व्यर्थ है। जिस काम के लिए आए हैं वह तो किया नहीं, और जिसके लिए नहीं आए हैं वो कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, विशेषकर जो मनुष्य योनि में है उन जीवों का। बाकी जो पशु पक्षी की योनि में जीव रहते हैं तो उनके लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि में जो भी जीव हैं उनका यह लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कराने के लिए ये श्री राम कथा सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाव से जो इसको सेवन करेगा उनके जीवन को यह रामकथा भाव से भर देगी। श्रद्धा का विषय है। प्रातःकालीन वेला में माता सती के इस चरित्र से हमें यही संदेश मिलता है। ऐसी लीला माता सती के द्वारा भगवान करवा रहे हैं कि बड़े से बड़े बुद्धिमानों को भी भ्रम हो जाए, शंका उत्पन्न हो जाए। वह तो सती है, जगत जननी है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान शिव की प्रियतमा है। लेकिन भगवान की इच्छा ही ऐसी है कि सती जी के द्वारा ऐसा
चरित्र हो, ऐसी लीला हो। तो भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेकर के और भगवान शिव के समीप में गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। भगवान शिव ने हंस करके कुशल पूछी, सती कुशल से हो ना? सती माता कह रही है, आप मेरी कुशल क्यों पूछ रहे हैं? मेरी तो सब प्रकार से कुशल है। भगवान शिव कहते हैं, यदि कुशल है तो फिर आपने किस विधि से परीक्षा ली? भगवान की परीक्षा लेने के बाद भी कुशल बनी रहे तो वह विधि कौन सी है जिस विधि के द्वारा तुमने परीक्षा ली और फिर तुम्हारी कुशलता है? सत्य कहूं सब बात। आज भगवान शिव सत्य को बीच में रख रहे हैं। उसी व्यक्ति के सामने शर्त रखी जाती है कि जिसके प्रति विश्वास नहीं होता है। जहां विश्वास होता है वहां शर्त नहीं रखी जाती। तो आज भगवान शिव कह रहे हैं कि सत्य बताइएगा। मतलब आज सती जो है कुछ झूठ बोलने वाली है, इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं। और सती ने क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर किया क्या? कहा, बोले जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। जैसे आपने प्रणाम किया था ना वैसे ही मैंने भी उन्हें प्रणाम कर लिया। सती ने झूठ बोल दिया। सती माता ने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम तो भगवान श्री राम जी ने किया था। जोरि पान प्रभु कीन प्रणामु, तो प्रणाम तो भगवान ने किया था। लेकिन सती माता कह रही है कि स्वामी जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी उन्हें प्रणाम कर लिया। भगवान शिव को विश्वास नहीं हुआ कि यदि प्रणाम ही करना था मेरे जैसे तो जब मैंने प्रणाम किया था वहीं भी प्रणाम कर लेती। फिर गई क्यों? कोई परीक्षा नहीं ली, इसका मतलब गई क्यों फिर? तब भगवान शिव ने तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, सारी लीला को समझ गए। जो कुछ सती के द्वारा हुआ सब कुछ भगवान शिव ने जान लिया। भगवान शिव जान तो गए लेकिन सती से कुछ कहा नहीं कि सती तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कहते नहीं है शंकर जी। शंकर जी जान गए कि सती झूठ बोल रही है और सती ने क्या किया है, लेकिन सती से कुछ नहीं कहा। भगवान की माया को प्रणाम करते हैं शंकर जी।
बहुरी राम मायई सिर नावा, बहुरी राम मायई सिर नावा, प्रेरि सती जय झूठ कहावा, प्रेरि सती जय झूठ कहावा। जय हो प्रभु आपकी माया। भगवान की माया को प्रणाम करते। जय हो प्रभु आपकी माया, जिस माया के कारण सती जैसी नारी ने भी इस प्रकार से असत्य भाषण कर दिया, झूठ बोल गई। तो सती ने अपने मन से नहीं किया है। सती माता ने यदि झूठ बोला है, सती माता के द्वारा यदि झूठ बोला गया है, तो भगवान शिव सती का दोष नहीं देख रहे हैं। बहुरी राम मायई सिर नावा, प्रेरि सती जय झूठ कहावा। भगवान की माया से प्रेरित होकर के सती मां ने झूठ बोला है, इसलिए भगवान की माया को प्रणाम किया। जय हो प्रभु आपकी माया, बहुत बलवान है आपकी माया, किससे क्या करवा दे कोई जान नहीं सकता। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। हरि माया जादूगर ने, हरि माया जादूगर ने। हरि माया जादूगर ने, हरि माया जादूगर ने। हाँ सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। कोई या को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई या को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। ये दुख में सुख दिखलाए, हरि माया जादूगर ने। यह दुख में सुख दिखलाए, हरि माया जादूगर ने। सबको रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। भगवान की माया सबको नचा रही है, कोई भी इस माया से नहीं बचता है। नारद जी कितनी बार इस माया के अधीन हो गए। जगत पिता ब्रह्मा जी भगवान की मधुर लीला देख करके मोहित हो गए। इस माया से कोई बच नहीं सकता। भगवान शिव ने सती के चरित्र को जान लिया, भगवान की माया को वंदन किया और अब
विचार करने लगे कि सती ने तो सीता का रूप बना लिया है और सीता तो मेरी मां है। अब यदि सती के साथ में मेरी पत्नी बुद्धि रहेगी तो अपराध है। इसलिए भगवान शिव ने मन में संकल्प किया, अब जो करहूं सती सन प्रीति, तो मिटहि भगत पथ होई अनीति, यही तन सती भेंट मोहि नाई, तो शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती के साथ में मेरा गृहस्थ संबंध नहीं रहेगा। भगवान शिव ने मन ही मन में संकल्प कर लिया। सती से कहा कुछ नहीं कि हम तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ में संबंध विच्छेद कर रहे हैं, कहा कुछ भी नहीं। मन ही मन में ये संकल्प कर लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, जय हो भोलेनाथ, आपके जैसा राम जी का भक्त और कौन हो सकता है। बिन अग तजी सती असनारी, सती का कोई अपराध नहीं था, कोई पाप नहीं किया था, परम पवित्र है सती माता, कोई दोष नहीं है। माता श्री जानकी जी का वेश ही तो बनाया, तो कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, परम पवित्र है माता सती। लेकिन बस जरा सी भूल होने के कारण भगवान शिव ने जो है सती का परित्याग कर दिया, लेकिन प्रत्यक्ष में कहा नहीं, उच्चारण से नहीं बताया, आचरण के द्वारा सती माता समझ जाए। आकाशवाणी सती माता ने भी सुनी कि भोलेनाथ ने कोई संकल्प किया है, कोई प्रतिज्ञा की है। बार बार माता सती पूछती है, स्वामी आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, क्या संकल्प किया है आपने। अब भगवान शिव के सामने समस्या। सती से यदि कहते हैं कि हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया है तो सती को दुख होगा, और यदि कहते हैं कि हमने कोई संकल्प नहीं किया है तो झूठ बोलने का अपराध लगेगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे सत्य बोलने से सामने वाले को दुख होगा, और यदि हम असत्य बोलते हैं तो हमें अपराध लगता है, तब क्या करना चाहिए। भगवान शिव ने तीसरा मार्ग अपनाया। भगवान शिव ने सती से कहा, अरे सती सुनो सुनो, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। सारा प्रसंग ही बदल दिया। भगवान शिव सती से कहते, सती हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। वो भगवान शिव की कथा कोई छोटी कथा तो है नहीं जो जल्दी पूरी हो जाए। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए भगवान शिव विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पर पहुंच गए और यहां भगवान शिव ने शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप समाधि अखंड
लागी समाधि अखंड शंकर सहज स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप लागी समाधि अखंड अपारा लागी समाधि अखंड अपारा शंकर स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप समारा स्वरूप भगवान शिव ने अपने सहज स्वरूप को याद किया। शंकर सहज स्वरूप संभारा तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शिव का अपना सहज स्वरूप, समाधि, भगवान के चिंतन में डूब गए भोलेनाथ। सती बसई कैलाश तब हृदय बहुत दुख लाग। सती माता समझ गई मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। उच्चारण से नहीं बताया लेकिन आचरण से बता दिया भोलेनाथ ने। अब तो सती माता पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने स्वामी का अपराध कर दिया है, इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब मेरा यह पाप कैसे मिटेगा? भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु यदि मैं मन क्रम वचन से भगवान शिव की दासी हूं तो मेरा अब यह शरीर छूट जाए। छूटो वेग देह यह मोरी। अब मेरा यह शरीर छूट जाए। मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूं जिस शरीर के द्वारा स्वामी का अपराध हुआ है। प्रायश्चित कर रही है। अपराध यदि हो जाए तो प्रायश्चित करना ही चाहिए। भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। भगवान क्षमा कर देते हैं। 87,000 वर्ष के बाद में भगवान शिव की समाधि खुली। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद में भगवान शिव की समाधि खुली और जैसे ही समाधि खुली तो भगवान शिव राम 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 शिव सुमिरन लागे। जानू सती जगत पति जागे। भगवान शिव राम 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 उच्चारण करने लगे।
समाधि में भगवान का चिंतन करते हैं। जब अंतर्मुखी होते हैं तो भगवान का चिंतन मन के द्वारा, और जब बहिर्मुखी होते हैं तो वाणी के द्वारा। श्री राम 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 राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग अराती। रात दिन भगवान शिव श्री राम 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 राम, ये महाधन भगवान शिव का है, निरंतर जपते हैं। भगवान शिव चाहे समाधि में रहें, चाहे वे अंतर्मुखी होकर के रहें, चाहे बहिर्मुखी होकर के रहें, लेकिन उनके जीवन में राम सदैव रहते हैं। चाहे जिस परिस्थिति में रहें, लेकिन राम जी से संबंध टूटता नहीं। हम चाहे जहां भी रहें, चाहे जिस स्थिति में रहें, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहे। जिस चाल में जिस ढाल में जिस हाल में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। हम चाहे जहां रहें, चाहे जिस स्थिति में रहें, हमारे जीवन से भगवान श्री राम जी का नाम विस्मरण नहीं होना चाहिए। राम 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 राम, यह भगवान शिव का सहज स्वभाव है। तो जब भगवान श्री राम जी का नाम सुना सती माता ने, तो जान्यो सती जगत पति जागे। सती माता जान गई कि अब जगत के स्वामी जाग गए हैं। मानो अब सती के पति नहीं रहे, जान्यो सती जगत पति जागे। अब वो जगत के पति हैं, सती के पति नहीं, क्योंकि सती का तो परित्याग कर दिया। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाकर के माता सती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तो सन्मुख शंकर आसन दीन, सती को भगवान की कथा सुनाने लगे। भगवान शिव के सभी काम कथा के द्वारा ही होते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, भगवान की कथा। श्री राम 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 राम। जिस समय भगवान शिव सती को कथा सुना रहे थे, उसी समय दक्ष प्रजेश भयं ते काला, श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो प्रजापति बनने के बाद में नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं प्रजापति बन गया हूं। एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में शंभु बिरंच महेश बिहाई, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को
छोड़ करके सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया। और ये सभी देवता दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया है, तो दक्ष महाराज के यज्ञ में जाने के मार्ग और भी थे। रेलगाड़ी की मजबूरी है कि वो जब चलेगी तब पटरी पर ही चलेगी, पटरी से बाहर, पटरी से नीचे वो नहीं चल सकती। लेकिन आकाश मार्ग में जो चलने वाले वाहन है, यद्यपि उनके भी मार्ग निश्चित हैं, लेकिन उसके बाद भी नीचे की अपेक्षा ऊपर कुछ सुविधा तो है ही सही, थोड़ा घूम करके जा सकते थे देवता, लेकिन नहीं, कैलाश के ऊपर से ही गए। दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए कैलाश के ऊपर से ही देवता जाने लगे। अच्छा कोई बात नहीं, कैलाश के ऊपर से जाते, लेकिन चुपचाप जा सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान शिव को पता कैसे लगेगा कि हम दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, तो गाते बजाते जा रहे हैं। सती ने देखा विमानों को जाते हुए, भगवान से पूछा, स्वामी ये देवता सब कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, सती तुम कथा सुनो, ये विमाने आते जाते रहते हैं, देवता कहीं जा रहे होंगे। सती ने बार बार पूछा, नहीं बताइए सब कहां जा रहे हैं? भगवान शिव को कहना पड़ा कि ये तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा, तो स्वामी हमें भी चलना चाहिए।